अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस समीद राठौर। गिलगित बल्तिस्तान एक्सप्लोरेशन 2026 एलिगेंट बाइकर्स के साथ आप देख रहे हैं खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान। नाज़रीन, हमारा तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं पंजाब होटल हुंजा से। हुंजा बाज़ार का जो दूसरा एंड है टुवर्ड्स चाइना बॉर्डर, इस पे जब आप आते हैं तो ये नहायत खूबसूरत और खूबसीरत लोगों का ये होटल है, जहाँ पे आप कैंप भी कर सकते हैं और होटल फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हैं। पार्किंग यहाँ पे मौजूद है और बड़ा खूबसूरत ये रोड के साथ एक्सेस है। और रात को हम लेट पहुँचे, भाई के साथ गपशप हुई, बड़ा अच्छा रिस्पांस भाई ने दिया। हमने यहाँ स्टे किया और हुंजा से तकरीबन 4 घंटे का फासला है अगर आप लगातार चलते हैं चाइना बॉर्डर का। तो चाइना बॉर्डर जाते हुए अगर आप सुबह हुंजा से निकलते हैं तो बमुश्किल रात को आप हुंजा वापस पहुंचते। तो हमने तो यही किया है कि जो होटल रात हमने कराया, इन्हीं को हमने अगली रात को भी पहले से बुक कर दिया। सामान सारा उतार के बैग में रख रहे हैं और हम सिर्फ खाली खोली बाइक्स जो हैं वो लेके जाएंगे खुंजराब पास तक और रात को यहीं आके स्टे करेंगे। रास्ते में बहुत सी और टूरिस्ट लोकेशन है जिसको हम जो है वो देखेंगे। ये हमारा रूम था रात को, जो कि पिछले वीलॉग में भी हम आपको दिखा चुके हैं। ये कुछ इसकी सूरत हाल है। ये हमारा सामान बिखरा पड़ा है यहाँ पर और अभी मैं चूँकि शूज़ पहन चुका हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा और बाकी आप से तफसीलात शेयर करते हैं। हम निकलने लगे हैं टुवर्ड्स चाइना बॉर्डर खुंजराब। जी नाजरीन, इस वक्त हम पंजाब होटल को छोड़ रहे हैं और ये मेरा चेहरा जो है वो हो चुका है चाइना बॉर्डर की तरफ। हुंजा से इस वक्त हम निकल रहे हैं। 42 मिनट बता रहा है गूगल। 172 किलोमीटर का सफ़र है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ये सफ़र अच्छा हो, टाइमली हम वापस आ जाएं और हमें इस सफ़र से अच्छे अच्छे सबक और कुदरत के हसीन मनाज़र जिनकी तलाश में हम निकले हैं वो हमें मिल सके। सफ़र का आगाज़ करते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर पाइंदाबाद। नाज़रीन, इस वक्त हमारा सफ़र चाइना बॉर्डर की तरफ रवां दवां है। हुंजा शहर से हम निकल चुके हैं और इसके बाद अहमदाबाद का एक छोटा सा टाउन जो है उसका बोर्ड आया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब से हम घर से निकले हैं, सूरज चाचा की पहली दफ़ा हमने कुछ धीमी सी शक्ल हमें नज़र आई है, वरना आज तीसरा दिन है मुसलसल बारिश धुंध, इसमें हमारा ये सफ़र कट रहा है। देखते हैं कि सूरज चाचू आज हमारे साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं। और सरवत भाई इस वक्त तक हमें ज्वाइन नहीं कर सके, वो थोड़ा पीछे रह गए हैं। अलबत्ता नासिर भाई जो हैं वो इस वक्त कम से कम भी 70 से 75 की स्पीड पर चाइना बॉर्डर की तरफ रवां दवां। पहाड़ों के दरमियान बहता हुआ दरिया है जो कि इस वक्त शायद गोप्रो में वजाहत के साथ नज़र नहीं आ रहा। तो भाई व्यू सेट ऑफ टनल्स हैं, 2 से 3 बड़ी लंबी टनल से जब आप निकलते हैं तो ये नीलगू पानी आपका इंतज़ार करता है, आपका वेलकम करता है। क्या सीन है भाई, क्या सीन है। हकीकत में इस तरह की झीलों की जो हिस्ट्री होती है वो बड़ी दर्दनाक होती है, लेकिन जो खूबसूरती ये बनने के बाद क्रिएट करते हैं वो कमाल होती है, कमाल। और 3 गालबन टनल्स थी जिनसे हमने क्रॉस किया, चौथी सामने इंतज़ार कर रही है। और जैसे ही निकले हैं तो ये सीन है। क्या ये सीन है भाई साहब। से निकलने के बाद कुछ इस किस्म का माहौल है और यहाँ पर जो झील है वो 2 रंगों में आपको तकसीम नज़र आती है। एक नीलगू
गालिबन फिरोज़ी रंग है। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल यहाँ पर बना हुआ है, और अगर आप गौर करें तो ये पार्ट जो है अपने एंड तक फिरोज़ी और नीलगू है, जबकि उस तरफ से जो पानी है वो ट्रेडिशनल जो स्कर्दू हुंजा का दरियाओं का पानी होता है, एक मटियाले से कलर का, वो उस तरह का है। आफत की सूरत में एक डेवलप होने वाला टूरिस्ट पॉइंट जो कि पाकिस्तान की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आज अपना एक मकाम रखता है, और जो है यहाँ पर तमाम एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम मौजूद है। ज़िप लाइन है, कश्ती रानी है, होटल्स हैं, और यकीनन ये होटल्स एक्सपेंसिव होंगे, और बाइकर्स कम्युनिटी के हवाले से शायद ये ऐसी जगह ना हो जहाँ पे वो स्टे करें, लेकिन कुदरत के नज़ारे यहाँ पर बेशुमार हैं जो कि बाइकर्स को यहाँ आने पर मजबूर करते हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ फैसिनेट किया जिसने, कि आप 5 से 6 टनल्स में लगातार अच्छा खासा लंबा सफ़र है, जिसमें से 100 फुट के 150 फुट के 1-2 पैच आते हैं जब आप ओपन स्काई देखते हैं, और जब आप चौथी या 5वीं टनल से निकलते हैं तो आपको अपने उल्टे हाथ पर एक नीलगू पानी नज़र आता है, और आप एकदम हैरान होते हैं व्यू देख के कि जैसे आप कब्र से निकले हैं और डायरेक्ट जन्नत में आ गए। मुझे तो इसके अलावा कोई तशबीह सूझ नहीं रही, पता नहीं ये तशबीह कैसी आप लोगों को लगे, लेकिन टनल्स में आपको कहीं ना कहीं एक फ़ील आती है, जैसे आप तख़य्युल कर सकते हैं कि आप किसी कब्र में हैं, और उस कब्र से निकल के जब आप इस किस्म का माहौल देखते हैं तो आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे आप एकदम जन्नत में आ। नाज़रीन, अताबाद झील के बाद ये एक काफ़ी खूबसूरत व्यू पॉइंट है, एक ब्रिज है जिसके नीचे से दरियाए हुंजा या गालिबन दरियाए गिलगित जो है वो गुज़र रहा है, और बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे मंज़र है, आप देखें। नाज़रीन, इस वक्त हम हुसैनी गांव के पास से गुज़र रहे हैं, और जिस तरफ इस वक्त मेरा कैमरा डायरेक्शन दे रहा है, यहाँ पर नीचे हुसैनी ब्रिज है। वीडियो मैंने स्टार्ट की बनानी, ये पर्टिकुलर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक बोर्थ लेक है जिसका रास्ता लेफ़्ट साइड पे जाता है। रास्ता है कि आप क्या कैप्चर करें और क्या कैप्चर ना करें, आप इसका फ़ैसला नहीं कर सकते। हर मोड़ के बाद एक ऐसा नज़ारा, बादलों के साथ इस जगह का माहौल बिल्कुल फ़र्क, बग़ैर बादलों के बिल्कुल फ़र्क। इस टाइम शायद गोप्रो वो दिखा पा रहा हो जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप जो ये छोटी सी पहाड़ी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसकी बैक साइड पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर था। मुझे नहीं पता कि गोप्रो ने इसको कैप्चर किया है या नहीं किया है, लेकिन आप वीडियो में जो देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। इंसानी आँख, खुदा की बनाई हुई आँख जो आपको इनपुट दे सकती है, वो ये कैमरास नहीं दे सकते। और इतना कंफ्यूज मैं कभी भी नहीं हुआ कि कौन सा सीन कैप्चर करूं और कौन सा सीन कैप्चर ना करूं। पासू विलेज से हम गुज़र चुके हैं, और पीछे एक मसनूई पेंसिल्स से बनी हुई एक टूरिस्ट लोकेशन मैंने देखी, और उससे थोड़ा सा पीछे ही काफ़ी सारे लोग खड़े थे, जिससे मैं गेस कर सकता हूँ कि शायद ये वो व्यू पॉइंट था जहाँ से पासू कॉन्स नज़र आती हैं। मेरा चूँकि ये पहला सफ़र है, इसलिए बहुत सारी बातों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। बहरहाल जो मुझे समझ में आ रहा है, जो पता लग रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन, सुस्त हम पहुँच चुके हैं, और ये होटल में अभी हम नाश्ता करेंगे। तंदूर लगा हुआ है, गर्मा गर्म तंदूरी नान, और बारिश जो है वो बड़ी शदीद है, और इस बारिश में सुस्त का मंज़र कुछ इस किस्म का है। सरवत भाई भी आ चुके हैं, और ये बाइक्स हमारे खड़े हैं।
और बस अब नाश्ते का ऑर्डर देते हैं, बहुत भूख लगी। नाज़रीन नाश्ता आ गया और ये हमारे नासिर भाई हैं, सरवत भाई हैं और नाश्ता अभी हम करने लगे। बारिश भी कदरे रुक गई है, देखते हैं अब नाश्ते के बाद तक भी रुकी रहती है। नाज़रीन ये करिश्मा देखें आप सुस्त बॉर्डर का, कि गीला बैग हमने रखा है अभी, आप ये देखें बिल्कुल चीज़ें सूखी नहीं है, लेकिन जो ब्लैक चीज़ें हैं हल्की सी धूप लगी है, हल्की सी धूप, अभी बारिश भी लगी हुई है साथ साथ, तो ये अजीबो गरीब जो है ना वो स्टीम से उठना शुरू हो गई है। इस बैग से उठ रही है, ट्यूब से उठ रही है, जो बैक बॉक्स हैं दोनों उनसे उठ रही है। नाश्ता हमारा हो गया है और अब हम आगे जा रहे हैं। ये भाई साहब थे, इनके पास हमने नाश्ता किया और सुस्त बाज़ार में ये होटल है बल्तिस्तान इन के नाम से, बड़ा अच्छा इन्होंने हमें नाश्ता दिया और अब हम आगे बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। ये नाजरीन एक चेक पोस्ट है जो कि सुस्त बाज़ार से कोई 3 से 4 किलोमीटर के बाद आती है और यहाँ पे कुछ इस तरह का बोर्ड लगा है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो दी है, यहाँ की बुनियादी जो हैबिटेट है, गांव वगैरह, और यहाँ पे 500 रुपया फ़ी पर्सन जो है वो एंट्री फ़ीस ली जाती है। हम 3 लोग हैं, 1500 रुपया हमने जमा कराया है। बेसिकली यहाँ पे एंट्री की जाती है, चिट दी जाती है और 25 किलोमीटर बाद एक चेक पोस्ट का बता रहे हैं, वो जब हम क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे हमने ये फ़ीस देनी है। सरवत सुल्तान कियानी साहब एज़ यूजुअल पीछे हैं और मुझे दरख्तों में से एक येलो लाइट नज़र आ रही है, उम्मीद है कि उन्हीं की होगी, तो वो आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं। नाज़रीन कराक्रम हाईवे पर ये सीन्स आपको बारिश के दौरान जा बजा नज़र आएंगे। सड़क पर पत्थर आपको नज़र आएंगे और चलते हुए बड़ी एहतियात आपको करनी पड़ती है, ख़ास तौर पर जब तेज़ हवा और बारिश का माहौल हो तो छोटे छोटे पत्थर, नुकीले पत्थर, वो अक्सर जगहों पे आपको सड़क के ऊपर गिरे हुए नज़र आते हैं और बाज़ दफ़ा जब आप गुज़र रहे होते हैं एन उसी वक्त आपके आगे पीछे आके गिरते हैं। तो अभी तक की जो सिचुएशन हमें समझ आई है कि रात के वक्त चाइना बॉर्डर का सफ़र बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बेस्ट बात जो मुझे समझ में आई है, मैं बाइकर्स और जो एक हैंड टू माउथ लोग होते हैं जो टूरिज़म को फ़रोग़ भी देते हैं और बहुत ज़्यादा लग्जरी टूरिज़म नहीं कर सकते, मैं उनको कंसिडर करके बात करूँगा कि हुंज़ा शहर अलीबाद में आके स्टे करें और सुबह वहाँ से निकलें, चाइना बॉर्डर को करें और रात को वापस हुंज़ा आएँ। सुस्त में मैंने कुछ होटल्स ऐसे देखे हैं जिन मैंने किसी से पूछा नहीं है, लेकिन जिनको देखने से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि एक नॉमिनल से थोड़ा सा ज़्यादा एवरेज जो चार्जेस वाले होटल आपको सुस्त में मिल जाएंगे। लेकिन हुंज़ा से लेके सुस्त के दरमियान तक मुझे किसी जगह पे भी कोई ऐसा निज़ाम, कोई ऐसा एकोमोडेशन, कोई ऐसा बाज़ार, कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई कि जिसके सहारे में आम जो लोग हैं टूरिज़म को प्रमोट करने वाले, नेचर के शौकीन, उनको मैं मशवरा दे सकूं कि आप फ़लाँ जगह जाएं, वहाँ पे आपको एकोमोडेशन, खाना पीना एक एवरेज अमाउंट के साथ मिलेगा। हुंज़ा से आगे अताबाद, झील और जितने भी इलाके आए वहाँ पे एकोमोडेशन अक्सर जगह पे हमने देखी, लेकिन उन होटल्स के बनाव सिंगार से ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव होंगे। सुस्त बाज़ार एक प्रॉपर बाज़ार जो हुंज़ा के बाद मुझे महसूस हुआ वो सुस्त बाज़ार ही है, और वहाँ पे कुछ खाना पीना और रिहाइश के ऐसे होटल्स मुझे नज़र आए जिनके बारे में मैं ये अंदाज़ा कर सकता हूँ कि वहाँ पर आपको एक मुनासिब या मुनासिब से थोड़ी सी महंगी आपको एकोमोडेशन मिल सकती है। लिहाजा अगर आपके पास डे टाइम का 2.5 घंटे का टाइम मौजूद हो और आप हुंज़ा में मौजूद हों तो फिर आप सुस्त आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इससे ज़्यादा कम टाइम है तो फिर आप नहीं आए, क्योंकि ये जो हालत आप देख रहे हैं सड़कों पे, ये जा बजा आपको नज़र आती है, पत्थर, और ये बड़ा डेंजरस है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हुंज़ा से लेकर चाइना बॉर्डर तक 10 से 12 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो कि डे लाइट में ही आप इंजॉय कर सकते हैं।
क्योंकि आप इतना दूर सफ़र कर रहे हैं तो इसका यकीनन मतलब ये है कि आप पासुकौन, ज़ताबाद लेक, उसके बाद पर्सन वैली का रास्ता यहाँ से निकलता है और बहुत सी जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शंस इस रास्ते में आती हैं। हुसैनी ब्रिज आता है। तो अगर आप सबको भी 20-20, 25-25 मिनट दें, आधा घंटा दें, तो आप बड़ा मुश्किल से सुबह अगर 5-6 बजे बॉर्डर के लिए निकलते हैं तो आप बॉर्डर तक पहुंच के वहाँ पे आधा पौना घंटा टाइम स्पेंड करके तो रात को 9-10 बजे तक वापस आ सकते हैं, और शायद इससे भी ज़्यादा टाइम आपको लगे। अगर मौसम आपका साथ दे रहा है तो शायद आप कंफर्टेबली ये काम कर लें, और अगर मौसम आपका साथ नहीं दे रहा तो शायद और भी टाइम आपको लगे। तो ये अभी तक के सफ़र से जो मैंने नतीजा अख़ज़ किया है वो आपको बताया है। और आपसे बातें करते ही ये तीसरी चौथी दफ़ा जो हैं वो छोटे या बड़े पत्थरों के ढेर आए, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं आपसे अभी कर रहा हूँ। ये देखें नाजरीन, कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो आए हैं, और कितने बड़े बड़े पत्थर आने को बेताब हैं। तो वाकई कराक्रम हाईवे पर सफ़र करना, 12-13 हज़ार फुट की बुलंदी पर गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, ये दिल गुर्दे का काम है। नाज़रीन, दूसरी चेक पोस्ट है जहाँ से खुंजराब सिक्योरिटी फोर्सेस का जो एंट्री पॉइंट है वो है, और यहाँ से आपको जो आपने पीछे पेमेंट की होती है वो रसीद यहाँ पे एंट्री करा के एक नई रसीद लेनी पड़ती है। आज यहाँ बारिश है और पत्थरों की काफ़ी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। बहुत सारे लोग पत्थरों को देखते हुए यहीं से वापस जा रहे हैं। हमने फ़ैसला किया कि हम आगे जाते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। और कुछ लोग लैंडस्लाइड का भी बता रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हो रही है बहुत। तो अगर तो कोई सीरियस ऐसी लैंडस्लाइड हुई तो फिर यकीनन हमें वापस आना पड़ेगा, और इन केस कोई सेफ़ मामला हुआ तो हम इंशाअल्लाह जो है वो बॉर्डर को देख के आएंगे। नाजरीन, 23 या 24 किलोमीटर का फासला रह गया है, और अब बर्फ़ानी जो पहाड़ी टॉप्स हैं वो हमें काफ़ी करीब नज़र आ रहे हैं, वरना हुंजा से जब हम निकले थे तो जो नाजरीन तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, और अब यकदम चढ़ाइयाँ जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। चढ़ाई नाज़रीन, जैसे ही बॉर्डर करीब आ रहा है, ट्रालों की लाइन जो है वो नाज़रीन खुंजराब पास नजर आ गया। मेरी आवाज़ कपकपा रही है खुशी से, और मेरा गोप्रो बंद हो रहा है यहाँ की। नाजरीन खुंजराब पास चाइना बॉर्डर पॉइंट है। यहाँ से सिर्फ बसेस को, या जिन्होंने चाइना क्रॉस करना होता है, कस्टम्स वगैरह, वो आते हैं। जो लोकल टूरिस्ट हैं वो यहाँ से आगे नहीं आते। ये पार्किंग है, यहाँ पे बाइक्स और ये सारी चीज़ें पार्क होती हैं। और ये है जी पार्क चाइना सेंटर, और ये है वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम मशीन नेशनल बैंक की और HBL की। 2 एटीएम मशीन्स हैं यहाँ पर। और ये है जी चाइना गेट। वहाँ तक जाते हैं, फिर आपको बाकी बताते हैं। बाकी वो रुमकी जो है वो 1890 किलोमीटर है, काशगर 420 किलोमीटर है, और ताशकुरगिन 130 किलोमीटर है। मुझे सांस का शदीद मसला हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं चलता हूँ तो वैसे भी सांस मुझे चढ़ता है, लेकिन यहाँ 14,000 फीट की बुलंदी पे सांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूल रहा है। नाज़रीन, हवा बहुत तेज़ है, आवाज़ शायद आपको बेहतर ना आ रही हो। मैं इस वक्त खड़ा हूँ चाइना गेट पे। ये जो बिल्डिंग है बेसिकली चाइनीज़ एरिया में है, और ये जो
गेट सिस्टम है, यहाँ तक हद है। और ये आप ग्रिल सिस्टम देख रहे हैं जैसे बॉर्डरों में अक्सर इंस्टॉल होती है, ये यहाँ बड़ी वाज़ेह है। और इस ग्रिल से आप वीज़ा के क्रॉस नहीं कर सकते। इसी तरह ये आगे से घूम के ये ग्रिल यहाँ से वापस आ रही है और ये बॉर्डर जा रहा है। ये एंट्री थी जहाँ पर हमें रोका गया, लोकल टूरिस्ट को वहाँ से आगे नहीं आने दिया जाता, बाइक से गाड़ियों पे पैदल आना पड़ता है। और कुछ ये मंज़र हैं, पाकिस्तान का अजीम झंडा यहाँ पर लहराता है और दिल को एक अजीब सी कैफियत यहाँ पर महसूस करवाता है। जी तो नाजरीन, ये था हमारा सफ़र खुंजराब पास चाइना गेट तक। 15,397 फुट बुलंद ये पास दुनिया का बुलंद तरीन ट्रेड पास है, जहाँ से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वसी तादाद में तिजारत होती है। इस गेट तक पहुँचने का सफ़र आपको कैसा लगा, यकीनन आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर पाइंदाबाद। हमारा अगला पार्ट हुंजा शहर से नलतर वैली की तरफ का होगा। हिस्सा 4 में आप देखेंगे कि नलतर वैली कैसी जगह है और उससे मज़ाफ़ात में पाई जाने वाली 5 के करीब झीलें कैसी दिखती हैं। ड्रोन शॉट्स भी आपको हिस्सा 4 में यकीनन देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर पाइंदाबाद।